राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? कान्हा जी के सुंदर सुंदर दर्शन करिए। कितने प्यारे लग रहे हैं। प्यारे तो हैं ही, अति सुंदर। मधुर मुस्कान लिए सदैव अधरों पर हमारी राधा रानी को निहारते रहते हैं और सदैव मन में, हृदय में, उनके रोम रोम में श्री राधा का वास है। उनके हृदय स्थली में राधा का वास है। हृदय स्थली कौन है, कहाँ है आपकी इस भूमि में जहाँ आप रहते हैं, धरती में? श्री वृंदावन धाम राधा कृष्ण की हृदय स्थली है। तो वहाँ जाकर आपको भक्ति प्राप्त होती है। सदैव आपका मन निर्मल होता है जब आप उस भाव से जाते हैं, भक्ति के भाव से। और जब भक्ति के भाव से जाएंगे तभी आपको उसका भान होगा, क्योंकि आप इस समय त्योहार आ रहे हैं और वहाँ बहुत भीड़ है। अभी मैंने देखा तो सभी यही कह रहे थे, इतनी भीड़ है तो क्या सभी भक्ति करने जा रहे हैं, दर्शनाभिलाषी हैं? इतनी भीड़ में सभी को कितनी समस्या हो रही है। तो सभी का ध्यान रखें इन सभी बातों का। जहाँ भी अधिक भीड़ हो, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों और बच्चे हों, उनको साथ न ले जाइए। और यमुना का किनारा है, कथाएं हैं, सत्संग है, संत दर्शन है, आप उनके दर्शन करिए। रज हैं, उनको मस्तक से लगाइए। कण कण में 84 कोस ब्रज में प्रभु विचरण करते हैं। कान्हा जी कहे कि मैं ब्रज 84 कोस में विचरण करता हूँ। अब प्रत्येक स्थान में है। आप केवल मंदिर में ही नहीं कि आप बड़े मंदिर में गए और वहाँ आपको प्रभु प्राप्त हुए और छोटे में नहीं प्राप्त हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सोचने से, करने से अपराध लगता है। आप अगर जा रहे हैं बड़े मंदिर में, किसी भी मंदिर में, बिहारी जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ लाल जू हैं और राधा रमण जू हैं, रास बिहारी जी हैं, जितने भी बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिर हैं, आप वहाँ जाइए, शारीरिक सेवा दीजिए। क्योंकि वहाँ पे जो जो भी वहाँ पूजन करता है, उनकी अवस्था हो जाती है, तब वो क्या करें? राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। और जो भी साफ़ सफाई है, जो कि मंदिर के लिए अति आवश्यक है, आप उसमें सहयोग करिए। ये भी बहुत बड़ा प्रताप है आपके पुण्यों का। आप करेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी। आप इस बात को नहीं स्मरण रखेंगे कि ये पुण्य है, आप पुण्य के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि वो आनंद आपको प्राप्त होगा। आपने उनकी सहायता की और सहायता भी कर रहे हैं और ये सेवा भी होती है। सोहिनी सेवा दी। यमुना किनारे कितनी गंदगी हो जाती है, सब जाके फेंक देते हैं रैपर खा के। तो आप इसके लिए सदैव आगे रहिए कि आप उसको करिए, साफ़ करिए। सदैव अपने साथ एक पॉलीथीन रखिए जहाँ पे आप उसको कूड़ा करकट कहीं इधर उधर ना फेंकें, अपने पास रखें। हम सभी को दोष देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, परंतु एक एक को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। जब उठाएंगे तभी हमारा घर स्वच्छ कैसे बनता है, जब सभी सदस्य गंदगी नहीं फैलाते। ठीक उसी प्रकार जो धरती माता है हमारी, उसके लिए भी, उनके लिए भी यही भाव रखना है कि आप कहीं भी कुछ भी ना कर दें। सदैव इसका ध्यान रखिए, दूषित ना करें। और आप वृंदावन धाम, जिस भी धाम में जा रहे हैं, वहाँ अगर गंदगी हो रही है तो ये बहुत पाप है। तो ये पाप ना करें, और कोई करता है तो आप उसको साफ़ करें। पाप साफ़ करने का अर्थ है कि आपने पॉलीथीन हटा दिया, आपने उसके कर्मों को नहीं देखा। क्योंकि आप एक एक को नहीं बता सकते। आपने जाना, आपने अपने घर के सदस्य को बताया, जिससे जिससे भी मिल रहे हैं आपने उनको बताया, ये सबको पता चला। परंतु एक बाहर का व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हैं, उसे देखा तो आप उस वक्त उसको बता सकते हैं। उसके बाद उस स्थिति को ठीक कर सकते हैं आप सब मिलकर। तभी ये धरा, ये वृंदावन, तीर्थ स्थान सब स्वच्छ हो सकते हैं। क्योंकि जो भी बुराई है, गंदगी है, मनुष्यों ने ही फैलाई है, तो इसको समेटना भी हमारा कर्तव्य है। तो अभी वृंदावन में बहुत भीड़ है, तो आप सब सोच समझ के जाइए और ऐसे स्थानों पर बिल्कुल ना जाइए जहाँ अधिक भीड़ हो। आप मंदिर में सब दर्शन करना चाहेंगे,
अब कैसे क्या होगा आप समझ सकते हैं, कितनी भीड़ है। तो सुरक्षा अपने हाथ रखिए। और बच्चे हैं आपके, जा रहे हैं वहाँ, आप रज में बैठिए, वहाँ जाकर आप राधा नाम जपिए। प्रभु के जहाँ कीर्तन हो रहा है, आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ के कीर्तन कर लीजिए। जो भी है सभी आपके पास आ जाएंगे। वो ऐसे भावना, ऐसा आकर्षण है इस प्रेम में, सुधा में, कि सभी आ जाएंगे, आपको आपके साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। श्री बांके करुआ बिहारी जी के सुंदर सुंदर दर्शन करिए आप सभी। और राधा अष्टमी का व्रत रखा है आज। आज सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारी राधा रानी के प्राकट उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाली हैं हमारी प्यारी राधा रानी, जिनके बारे में वर्णन करना सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। इतनी मधुर सुकुमारी नवल किशोरी हैं, मधुर मुस्कान लिए अधरों पर कृपामयी हैं। देखिए आ जाई हैं, सुंदर सुंदर दर्शन करिए। हमारी प्रियाजू हैं, ये श्यामा हैं प्यारी, और सबके दर्शन करके आप अति आनंदित होंगे। सदैव सभी मंदिरों का उतना ही आदर करिए, क्योंकि आप बड़ों का करते हैं। आज आपको पता चला कि इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तो आपके मन में वो भाव नहीं आता, अच्छा अभी ये नया हुआ है। नया क्या, वो पहले से था। वो स्थान को बस एक बना दिया गया, उसको प्रतिष्ठित कर दिया गया कि ये भगवान का है। तो ये भाव भीतर आना चाहिए कि आप अपना कर्म करें, सेवा दें। जो भी आप धन से देते हैं, तन से देते हैं, सभी को मन से करिए। मन लगाएंगे तभी तन से भी कर पाएंगे, क्योंकि मन चाहिए। किसी की सेवा करने के लिए आपको झुकना पड़ता है, तो वो प्रेम भाव आपके भीतर भक्ति से जागृत हो जाता है। वो प्रेम भाव ही हमारी राधा है, हमारे राधा कृष्ण है। स्त्री तत्व में ही सब समाहित है कि आपका कौन सा भाग है, प्रेम भाग है। तो सदैव सभी के पास है प्रेम। सभी अगर 5 मिनट के लिए भी कोई किसी से प्रेम से वार्ता करता है राह चलते, तब वो हमारे राधा कृष्ण की कृपा है, जिससे हम मधुर वार्ता करते हैं सभी से। तो हमारी राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है सभी ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में। तो श्री राधिका का नाम सुखदेव जी महाराज, जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, जिन्होंने भागवत सुनाई श्री परीक्षित जी महाराज को, श्री राधा रानी का नाम उन्होंने नहीं लिया अपनी जीवा से। क्या कारण है? क्योंकि इतना प्रेम है कि राधा, जो भक्ति की धारा है, वही हमारी राधा है, हमारी प्रिया हैं, जो अभी देख रही हैं अपनी अधरों पर सुंदर सुंदर मुस्कान लिए। तो उस भक्ति की धारा में आप बहते जाइए। यही हमारी राधा है। जब कृष्ण राधा को भजते हैं तो आराधक हैं, जब राधा कृष्ण को भजती हैं तो आराधिका हैं। तो आराधिका में आपको राधिका शब्द स्पष्ट हो रहा है कि ये राधिका की बात की गई, हमारी राधा रानी की बात की गई है, जो कृपा करती हैं, जो भक्ति देती हैं, जो गुरु हैं सुखदेव जी की, और सभी आचार्य गुरु जो आपको मिलते हैं, वो सभी हमारी राधा की कृपा है, हमारे राधा कृष्ण की कृपा है। उन्हीं का तत्व है, वो गुरु तत्व आपको मिला है, जिससे आप भक्ति कर सकें। जो भी आपको सत्य का मार्ग दिखा रहा है, सत्संग बता रहा है, सत्संग आप कर रहे हैं, प्रभु का ज्ञान हो रहा है कि आपको भक्ति कैसे करनी है, तो ये हमारे राधा कृष्ण की कृपा है कि राधा कृष्ण एक ही हैं। पुष्प आपको दिया जाए और सुगंध ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुगंध भी साथ है, इसलिए हमारे राधा कृष्ण सदैव साथ हैं। और सुंदर सुंदर लीलाएं भक्तों की भावना के अनुसार वो रूप ग्रहण करते हैं। तो इसलिए वो हमारी माता पार्वती के समान है, क्योंकि कोई भेद नहीं है स्त्री तत्व में, कि स्त्री भी राधा का स्वरूप है। सभी स्त्रियां जो हमारी हैं वो माता तुल्य हैं, माता का स्वरूप हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि सभी भगवान तो एक ही हैं, अब भिन्न भिन्न रूप उन्होंने धारण किया। अब ये ब्रज की लीला जो कि रास लीला है, रास जो बिना राधा के नहीं हो सकता, नित्य रास हो, महारास हो, बिना स्वामिनी जी के नहीं हो सकता, क्योंकि वो वृंदावन
की देवी है, महारानी है, ठाकुरानी है। तो हमारी श्यामा मैया ले आई उनको, उनकी कृपा से, प्रेरणा से आई हमारे जो माता हैं श्यामा। उसके बाद पिछले साल हमारी प्रियाजू आई, प्रियाजू और गोपालजू साथ ही आए। तो ऐसी लीला हुई कि ये लीला आपको मैं बताऊं कि मैं आपको क्या बता रही थी कि भागवत जी के बारे में बता रही थी कि और पद्म पुराण में कि कीर्ति मैया को दर्शन दिया कमल के पुष्पों पर। वृषभानु जी को जब वो गए ब्रह्म मुहूर्त में, यज्ञ साफ किया जा रहा था कि पहले तो लोग ब्रह्म मुहूर्त में बेला में उठ जाते थे, पूजन करते थे। तो उस समय उन्हें मिली, प्रकट हुई। और इस समय क्या हुआ, जब मैं बनाने वाली थी कि आप सभी को बता दूं, तब ये सोचती हूँ कि क्या बताना है, तो कृष्ण क्या बताया जाए। तब तत्काल उन्होंने बताया कि प्रिया जू का बताना है, प्राकट्य कैसे हुआ। मतलब एक अलग ही अनुभव है अभी भी कि कैसे क्या होता है कि आपको ये बताना है कि हमारी प्रियाजू कैसे प्रकट हुई, आपकी प्रियाजू। और प्रभु ने कहा कि जगत प्रसिद्ध होगा ये बाकी करुआ बिहारी जी का मंदिर, तो हमारे गोपाल जू और प्रियाजू का नाम होगा, सभी उनको जानेंगे क्योंकि वो लाला लाली के रूप में मैया उनको पूजती हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं। जो भी उनको देखता है, आप दर्शन कर रहे हैं तो भीतर वो भावना, वो प्रेम जागृत होता है, जो कि भक्ति भाव प्रभु का यही लक्ष्य है कि हमारे भीतर उत्पन्न हो। कलयुग के जो भी कलुषिता है, वो द्वेष है, वो समाप्त हो। क्योंकि आपको प्रेम भाव जब रहेगा तब भक्ति रहेगी, तो सदैव सतयुग रहेगा, कलयुग का आसपास प्रवेश भी नहीं होगा। तो हमारी श्यामा तो आई, उनकी प्रेरणा से वो स्वयं आई। और जब प्रियाजू का बिल्कुल भी किसी को नहीं पता था, उनका प्राकट्य हुआ। प्राकट्य इसलिए कहूँगी क्योंकि वो भक्त के द्वारा आई। जिस प्रकार देवकी मैया से यशोदा मैया के पास कान्हा जी पहुँचे, ठीक इसी प्रकार गोपाल जू और प्रिया जू का प्राकट्य घर में हुआ। तो अब सभी कुछ ही इनको समर्पित है, घर भी इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। आप जहाँ भी रहते हैं, आपके पास जो लाला हैं, लाली हैं, श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, आप सदैव ये इस बात का ध्यान रखिए कि उनका है, उनके घर में आप रहते हैं, तब वो आनंद आपको प्राप्त होगा कि आपको द्वेष क्लेश नहीं आएगा भीतर। बिहारी जी ने बहुत लीलाएं की कि मुझे ले लो मैया, मुझे ले लो, तो ले आओ प्रिया को, प्रीतम के युगल सरकार को। उसके बाद जब हाँ कह दिया गया उनकी लीलाओं से प्रेरित होकर, उसके बाद प्रिया जू का प्राकट्य कैसे होगा, तो बिहारी जी कहते हैं कि होगा, वो अपना देख लेंगी, वो आ जाएंगी। तो सखी जाती है और समस्त श्रृंगार उनके समेट कर ले आती है कि चलो चलो मेरे घर चलो, चलो तुम मेरे घर चलो, तुम नहीं आती हो। तो वो आती हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सखी, पूछती हैं बड़ी ही मधुर प्यारी आवाज़ में कि मैया नहीं आई, तो कहती आ रही हैं, वो कुछ कार्य कर रही हैं। उसके बाद आती हैं मैया और दोनों बैठकर बहुत सारी हंसी ठिठोली होती है, कन्हैया के बारे में बताती हैं। हमारी राधा रानी मुंह पे हाथ रखकर बहुत हंसती हैं, बहुत हंसती हैं, दोनों हंसते हैं। उनको तो सब कुछ पता है, परंतु जब हम उनसे अपनत्व से व्यवहार करते हैं, कन्हैया के बारे में बात करते हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो ये लीलाओं में सदैव उन्होंने कहा कि प्रियाजू प्रियाजू। तो सभी ने कहा कि ये प्रियाजू कौन है, तो मेरा तो हृदय में था कि हाँ प्रियाजू का अर्थ है राधा, तो राधा जी ही प्रिया हैं, इसलिए वो प्रिया प्रिया नाम से आने वाली थी। क्योंकि बहुत से कारण होते हैं, जब आपको कुछ बताना होता है किसी को, तो वो बात, सभी बातें तो प्रभु कर रहे हैं, परंतु आपको छिपाना भी है, क्योंकि जब भी बुरी बात हो तो भगवान का नाम सामने नहीं आना चाहिए। तो उस बात को छिपाया, तो प्रिया नाम बोला, तो प्रिया तो हमारी राधा का नाम है। तो इससे मुझे इस बात का भान था, मैं जानती थी कि ये हमारी राधा हैं ही प्रिया हैं। तो राधा जी का प्राकट्य, जो हमारी प्रिया जी का प्राकट्य आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ठीक 11 महीने पहले लीलाएं हुई। उसके बाद वो आई भक्त के घर से, उनके घर में उसके आदेश नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं था। युगल सरकार
की सेवा के लिए, तब उन्होंने मैया को देने का ये निर्णय लिया। तो ये सब प्रभु की प्रेरणा से लिया, क्योंकि अगर वो नहीं लेती तो कैसे होता, कैसे सेवा हो पाती। क्योंकि युगल सरकार हैं तो साथ ही आए, और 12 अगस्त को आए दोनों। और इस अब एक होती ना पैकिंग, उस गत्ते में जब आए तब सभी बहुत भावुक हो गए कि ऐसे प्रभु आए, कितना उनको कष्ट हुआ, सभी बहुत रो रहे थे। तो प्रभु ने समझाया कि दुखी मत हो, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब जब तक उसको भाव नहीं देते हैं, पूजन नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते, तब तक उसमें प्रभु के प्राण स्थापित नहीं होते हैं। परंतु भक्त का भाव जो है वो तो सदैव अपने प्रभु को ही निहारता है, देखता है। तो इस प्रकार हमारी प्रियाजू का प्राकट्य हुआ भक्त के द्वारा। तो वो बहुत व्याकुल हो गई। जब व्याकुल हो गई तो उनके पास भी प्रभु ने एक छोटे लाला लाली को भेज दिया, कि वो व्याकुल हो गई कि हमारे लाला लाली चले गए, अब कोई भी लाया है अपने लिए तो वो चले जाएगा तो कितना व्याकुल हो जाएगा। देवकी मैया कितना बड़ा हृदय रखी अपने लाला को देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ है। और 11 महीने पहले लीलाएं हुई, और हमारी राधा 11 महीने पहले ही आई हमारे कन्हैया से। परंतु यहाँ दोनों युगल सरकार साथ आए, क्योंकि युगल सरकार की सेवा थी और वो भक्त भी ले आई थी। तो उनके पास वो छोटे लाला लाली को प्रभु ने भेज दिया, और यहाँ पर हमारी गोपालजू और प्रियाजू संग आए। इस प्रकार इनका प्राकट्य हुआ। और सदैव आप सभी पर, हम सभी पर कृपा बनाए रखें। हमारी महारानी ठाकुरानी प्रियाजू राधा रानी आई, अपनी जो स्वप्न लीलाएं थीं, जो कि स्वप्न नहीं होती, साक्षात होती हैं, वो पूर्ण की। क्योंकि जब आएंगी तो श्रृंगार भी होगा, और नृत्य होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, भक्ति होगी, आनंद होगा। फिर सुंदर सुंदर लीलाएं बहुत सारी हैं, वो सब आप तक पहुँचेंगी जैसे जैसे प्रभु का आदेश होगा। उनकी कृपा है जो हम सभी सुन पा रहे हैं। आपको बहुत सारी बधाई प्रियाजू के प्राकट्य उत्सव की। बहुत सारा प्रेम। राधा राधा जपते जाइए और आनंद में रहिए, दर्शन करिए। बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।